आज फिर से स्प्राउटेड चना। रश्मि तुम जानती हो कि मुझे चने बिल्कुल पसंद नहीं है, और क्या सुबह सुबह कोई कभी चना खाता है? अरे चने तो सुबह सुबह ही खाए जाते हैं, यू नो डॉक्टर्स कहते हैं। रश्मि प्लीज बेकार का जस्टिफिकेशन मत दो। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें चना पसंद है इसलिए तुम सबको चना खिलाने की कोशिश में जुटी रहती? अरे यार चना खाने में बुराई क्या है? चना घोड़े खाते हैं, घोड़े। घोड़े? तुम्हारा मतलब है कि मैं घोड़ा हूँ? नहीं, तुम घोड़ा नहीं, घोड़ी। घोड़ी? ठीक है, घोड़ी तो घोड़ी ही सही, लेकिन ब्रेकफास्ट में चने ही मिलेंगे। You have no choice. गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। बहुत भूख लगी है। बाय द वे भैया, आपको याद है 27 अप्रैल का आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ याद है। 27 अप्रैल से तुम्हारी भाभी ने मुझे घोड़ा बनाने की शुरुआत की, चने खिला। 27 अप्रैल तो कल है, यानी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। यस, यानी कि मैंने आपको भूल जाने का गुनाह करने से बचा लिया। लेकिन रश्मि को ये गुनाह करने देना, मुझे लगता है वो भी भूल गई। रिश्वत लगेगी? हाँ हाँ दे दूंगा, और यू डोंट टेल। छी यार, मैंने अननेसेसरीली इन चनों के चक्कर में रश्मि को नाराज कर दिया। आई शुड बी नाइस टू हर। वैसे भाभी है कहाँ? वो किचन में है चाय लाने गई। लेट मी हेल्प हर। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। आपको याद है 27 अप्रैल का आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छी तरह याद है। 27 अप्रैल से तुम्हारे भैया ने मुझे घोड़ी साबित करने की साजिश शुरू की थी इन चनों के बहाने। 27 अप्रैल तो कल है। यानी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। मतलब कि मैंने आपको भूल जाने का गुनाह करने से बचा लिया, और आप शायद ये चाहेंगी कि मैं भैया को ये गुनाह करने दूं, है ना? यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल जितू। वो तो मैं हूँ। आपका काम हो जाएगा भाभी, लेकिन रिश्वत लगेगी। हाँ हाँ हाँ, वो मैं दे दूंगी। तुम टेने मारे तो हाँ, मैं क्यों बोलने लगी? आप जाइए भाभी, आज चाय मैं ले आती हूँ। थैंक्स रितु। अच्छा, मैंने अननेसेसरी अरुण को चने खिला दिए। मुझे उसके लिए कुछ और ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए। आई शुड बी रियली नाइस टू हिम। अरुण, ये क्या कर रहे हो तुम? चने खा रहा हूँ। लेकिन चने तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। नहीं, मुझे चने खाने। तुम्हें ये तो कहा था ना कि तुम्हें चने बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत पसंद है रश्मि, तुम्हारे हाथ की हर चीज मुझे पसंद है। भैया, आपको अचानक चने अच्छे कैसे लगने लगे? ऐसे ही। और हाँ रश्मि, अचानक तुम मेरे लिए कुछ और बनाने के लिए कैसे तैयार हो गई? ऐसे ही। और हाँ रितु, आज तुमने अचानक चाय लाने की जहमत कैसे उठा ली? ऐसे ही। वैसे हम एक दूसरे से आज इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही। गुड मॉर्निंग साहब। वाह, क्या बात है मिस्टर माथुर, आज बड़ी कलरफुल शर्ट पहनकर आए हैं आप। जी बस ऐसे ही। मिस्टर माथुर, ऐसे ही से याद आया कि इस बार आपने जिंदगी में पहली बार अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। अब ये मत कहिए ऐसे ही। नहीं, वो ऐसे ही नहीं थी साहब, उसकी वजह थी मैंने अपनी कार पे 20 साल बाद पेंट कराया था। सेलिब्रेट तो करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथों वेडिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। एक पार्टी में दो काम। फिर कैसा लगा आपकी उनको? बहुत अच्छा लगा। 20 साल पुराने मॉडल पर नया पेंट होगा तो अच्छा तो लगेगा ही। आप किसकी बात कर रहे हैं मिस्टर माथुर? अपनी कार की। और मैं आपकी वाइफ की बात कर रही हूँ। वो खुश हुई कि नहीं? बहुत खुश हुई, ऐसे चमक रही थी जैसे अभी अभी शोरूम से लाया गया हो। अरे मिस्टर माथुर, मैं आपकी वाइफ की बात कर रही हूँ। इस बार तो मैं भी अपनी वाइफ की ही बात कर रहा था, वो सचमुच बहुत चमक रही थी। उफ मिस्टर माथुर, आपने उनको एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट दिया था? पेंट का डब्बा, डार्क ग्रीन बाहर की बॉडी के लिए और लाइट ग्रीन अंदर के लिए। मैं कार की बात नहीं कर रही, मैं आपकी वाइफ की बात कर रही हूँ। मैं भी अपनी वाइफ के बारे में बता रहा हूँ साहब। मैंने कार का कलर अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, उन्होंने पेंटिंग वाले को दिया, पेंटिंग वाले ने पेंट कर दिया, बस वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई। इसका मतलब आपने अपनी वाइफ को खुद उनके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं दिया? वाइफ को गिफ्ट? हाँ, वाइफ को अलग से गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? अरे ऑफ कोर्स जरूरत है, मेरे हस्बैंड तो देते हैं मुझे। वो तो देंगे ही, आप हैरी कलेक्टर और वो एसपी, उनको तो आपको गिफ्ट देना ही देना है। इसमें कलेक्टर होने की बात ही नहीं है। वेडिंग एनिवर्सरी हस्बैंड और वाइफ की लाइफ का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। कौन सी गिफ्ट? कैसी गिफ्ट सर? आप गिफ्ट नहीं समझते मिस्टर त्रिपाठी,
भाई मैं अपनी पत्नी को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। गलत बात है सर, एकदम गलत बात है। क्या गलत बात है? आपका मैडम को गिफ्ट देना सर। नॉनसेंस। सर मैं लॉजिक दे सकता हूँ सर। नंबर 1, जब हम पुलिस वाले होकर भी किसी से कुछ लेते नहीं है तो हमें क्या हक है किसी को कुछ देने का सर। मिस्टर त्रिपाठी। नंबर 2, आप कलेक्टर को गिफ्ट दें ये पुलिस डिपार्टमेंट की शान के खिलाफ है सर। नंबर 3, इस शहर के इतिहास में आज तक किसी एसपी ने किसी कलेक्टर को कोई गिफ्ट नहीं दिया है सर। तारीख गवाह है सर। इस शहर के इतिहास में किसी एसपी की पत्नी कलेक्टर नहीं रही है मिस्टर त्रिपाठी, तारीख गवाह है। बात में वजन है सर, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यही कि बीवी को गिफ्ट देने का मतलब क्या है सर? तुम्हारा मतलब? अरे बिल्कुल बेमतलब है सर। ये तो वही बात हुई ना सर कि एक पॉकेट से चीज निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दी। तुम भी क्या मतलबी लोगों जैसे मतलब निकाल रहे हो मिस्टर त्रिपाठी? अपनी बीवी को गिफ्ट देना बेमतलब कैसे हो सकता है? देखो तुम सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखो, मुझे तुम्हारे विचारों से नहीं तुम्हारी सलाह से मतलब है मिस्टर त्रिपाठी। क्या तुम मुझे किसी ऐसी चीज की सलाह दे सकते हो जो मेरी बीवी के लिए मतलब की चीज हो सकती है? अगर ऐसा है तो औरतों के लिए सिर्फ जेवर ही मतलब की चीज हो सकते हैं। मेरा मतलब एक हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी? वो बुरा नहीं है मिस्टर माथुर, लेकिन महंगी नहीं होगी। बिल्कुल होगी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि महंगी होनी भी चाहिए। अरे कलेक्टर की गिफ्ट है। ये गिफ्ट एक कलेक्टर नहीं बल्कि एक बीवी देने वाली है अपने पति को। अब अगर बीवी कलेक्टर है तो इसमें उसका क्या कसूर है? आप यूं कह दीजिए कि ये उस बीवी का गिफ्ट है जो कलेक्टर है। मिस्टर माथुर, आप बातों को उलझाना बंद करके ये बताइए कि हीरे की अंगूठी कहाँ मिलेगी? हीरे की अंगूठी जौहरी बाजार में मिलेगी और जौहरी बाजार का सबसे पुराना जौहरी है भेरूलाल चिंतामन। हाँ साहब। जी साहब। हाँ साहब। वाह साहब, अभी आया साहब। कान को हैंडल मारा। नहीं फोन उठा तू पहले। हेलो, जौहरी भेरूलाल चिंतामन स्पीकिंग। जी जी, अरे नहीं साहब, जी साहब समझे नहीं, अभी हाजिर हुए हो साहब जी। की कॉर्डन कलेक्टर ऑफिस को दादा। ओ थारी ले तमारो कहाँ को? एसपी ऑफिस को तू ले इनके और तू जा आई। हाँ जी। और मैं इनके लेके जाऊं वहीं। ठीक है दादा। ठीक है? हाँ जी। और सुन मेरू, हाँ दादा। माल ऐसा बता जाए कि देखने में तो लगे बहुत महंगो और होवे सस्तो। ओ भाई हमारी मनो साहब, तो आप तो यह वाली रख लो। नाम क्या है? भेरूलाल। तुम्हारा नहीं, स्टोन का। साहब ये स्टोन नहीं है साहब, डायमंड डायमंड। हाँ हाँ पता है। मुझे तो ये पसंद है। 99 नंबर। हाँ। है तो बहुत बढ़िया साहब, अपन कहिए कि एक दूसरी भी पसंद करके रख लो। हैं? अब बात यह है कि यह जरा थोड़ी महंगी पड़ेगी। क्यों? हम महंगी नहीं खरीद सकते? साहब जी आप तो हमारे भी खरीद सको। हाँ तो है। ओ सॉरी। क्या? कहीं नहीं साहब, कहीं नहीं। 30,000 की पड़ेगी या? 30,000? वो तो ये बोल रहा है ना, हम तो वही देंगे जो हमारी मर्जी होगी। ओ सॉरी। क्या? अब कहीं नहीं साहब, कहीं नहीं। अब कलेक्टर साहब के पसंद है तो ऐसे ही रख लो। नहीं, पैसे तो मैं पूरे दूंगी। अरुण और मेरे जॉइंट फिक्स डिपॉजिट में 30,000 रुपए हैं, वो किस दिन काम आएंगे? ठीक है, ये शाम तक भिजवा दो, पैसे मिल जाएंगे। अरे साहब, अब कलेक्टर साहब के पसंद है तो पैसा की कहीं बात है। अब वैसे साहब ये शाम तक डिपॉजिट टूट तो जाएगी नहीं? ये मुझे ये पसंद है, नंबर 99। कई बात है साहब, कई पसंद है आपकी, पर हमारे ख्याल से साहब एक आध कोई दूसरी अंगूठी और देख लो। एक आध दूसरी क्यों? मुझे एक ही चाहिए। नहीं आपकी बात मानी मैंने कि एक ही चाहिए, पर कहीं है हुजूर के या वाली जो अंगूठी है नहीं, या हमारी दुकान में खाली एक है ने, इके बनाने वालों कारीगर गए हो जरा छुट्टी पे ने, कल से कभी यह बिक्री होगी तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं मुसीबत तो तुम्हारी होगी। हमारे सर को ये अंगूठी पसंद है, अब जहाँ से मिले जैसे मिले ये अंगूठी ढूंढो, वरना अपने दुकान के लिए ताला ढूंढो। वो थारी क्या? नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी आपकी यह अंगूठी, पक्के मिलेगी। अच्छा इसकी कीमत क्या है? ये कोई 30,000 रुपया। 30,000? ये तो बहुत ज्यादा है त्रिपाठी। अरे अगर ज्यादा है तो ये 10 साल के इंस्टॉलमेंट में दे देगा। थारी क्या? नहीं 10 कहीं, आप तो मालिक 20 साल में दो, नहीं उम्र कहीं फर्क पड़ रहा है। नहीं त्रिपाठी, हम लोग नगद पैसे देंगे। रश्मि और मेरे जॉइंट अकाउंट में 30,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। अरे ये कब काम आएंगे? मैंने कलेक्टर साहब के 15,000 की अंगूठी 30,000 में पिलाई दी। मैंने भी एसपी साहब के 15,000 की अंगूठी 30,000 में टिकाई दी। बहुत बढ़िया काम करे हो। कौन सी अंगूठी चिपकाई? अरे वाह, 99 नंबर। ओ थारी ना दादा, मैंने भी 99 नंबर की चिपकाई। अब कहीं होगा दादा। सुन, हाँ
तू जा बाजार में हाँ दादा। और जितो खर्चो करनो है कर और अर्जेंट में एक वैसी की वैसी 99 नंबर की अंगूठी बनवा। ठीक है दादा। तू मैंने हमारा वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट डिसाइड कर लिया रोटी मेकअप भैया। डायमंड रिंग 30,000 रुपए की है। 30,000? वैसे इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रश्मि और मेरे फिक्स डिपॉजिट से। गुड। कैसी है? बहुत सुंदर है। देखना चाहो ना तो भैरूलाल चिंतामन ज्वेलर्स की दुकान पर देखा ना, नंबर 99। लेकिन रश्मि को मत बताना। हाँ मैं क्यों बताने लगी भला? मैं भाभी को हेल्प करती हूँ। हाय भाभी। भैया की गिफ्ट डिसाइड हो गई? हो गई। डायमंड रिंग है। डायमंड रिंग? कौन से ज्वेलर का है? भेरूलाल चिंतामन। यू नो रितु, इट इज सो ब्यूटीफुल। जरा जाकर देखा ना, नंबर 99। बस कीमत जरा ज्यादा है। 30,000? हाँ, लेकिन तुझे कैसे मालूम? आई जस्ट गेस्ड। और पेमेंट करने के लिए आपके और भैया का जॉइंट एफडी अकाउंट है, राइट? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला? अगेन वन मोर गेस। अरे व्हाट अ परफेक्ट गेस यार। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट ऑल दिस। अब तो मैं भी उसी एक्साइटमेंट का इंतजार कर रही हूँ। रश्मि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरुण, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले तुम कहो। अच्छा अरुण, मैं सोच रही थी कि हम दोनों तो नौकरी करके सेटल हो चुके हैं, लेकिन हमारे ऐसे कई रिश्तेदार हैं जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी मदद करें? डेफिनेटली फर्ज बनता है। बल्कि रश्मि, मैं अभी अभी इसी के बारे में सोच रहा था। दूसरों की सेवा करना तो भगवान की सेवा करने के समान है। तो कर ही देते हैं ना भगवान की सेवा ना। हाँ हाँ, यानी कि दूसरों की मदद। वेरी गुड। रश्मि, मेरे दादाजी के एक भाई हैं। वही दादाजी ना जो हमारे परदादा के इकलौती संतान थे। चचेरे भाई नहीं होते हैं क्या? उनके एक बेटे हैं जो जयपुर में रहते हैं। शायद उन्हें मैं नहीं जानती हूँ, आपकी सगी बहन होने के बावजूद। अरे तुम कैसे जानोगी? हमारे पैदा होने के बहुत पहले वो पैदा हुए थे। उनकी एक बेटी है, यानी मेरी अब चचेरी बहन। अरुण, तुम आजकल रबर खा रहे हो क्या? नहीं तो क्यों? तुम बात को इतना खींच खींच कर क्यों बोल रहे हो? जरा जल्दी बोलो ना। मेरी चचेरी बहन को कैंसर हो गया है रश्मि। हाँ, और उन्हें इलाज के लिए पैसे की जरूरत होगी। तू चुप रहना। वैसे ऋतु ठीक कह रही है। कितने पैसों की जरूरत है उन्हें? 30,000 की, है ना भैया? तू चुप रहना। वैसे ये ठीक कह रही है। What a coincidence! तुम्हारी वो दादाजी के चचेरे भाई की बेटी की बेटी। हाँ हाँ, वही। अरे उन्हें अभी पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरे मामा के बेटे को भी कॉलेज एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत है। 30,000 रुपए की। हाँ राइट, 30,000 की। ओहो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दोनों पार्टीज को एक साथ 30,000 रुपए की जरूरत है, और दोनों के पास है सिर्फ 30,000 रुपए, और वो भी जॉइंट फिक्स डिपॉजिट में। बाय द वे रश्मि, ये तुम्हारे किस मामा के किस बेटे के बारे में बात हो रही है? बिट्टू की। बिट्टू, वो मोटा जो हमारी शादी में आया था? हाँ वही। अरे लेकिन उस वक्त तो उसने हाई स्कूल पास कर दिया था, और अब तक तो उसका कॉलेज भी कंप्लीट हो गया होगा। क्यों, कोई फेल नहीं हो सकता है क्या? फेल? अरे लेकिन कितनी बार? कोई कितनी बार भी फेल हो सकता है, आप रोक थोड़ी लगा सकते हैं। राइट भाभी? राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ ठीक है, आप फेल होने से नहीं रोक सकते। अरे लेकिन ऐसे गधों को मदद करने पे रोकथाम तो लगा सकते हैं ना। क्या बात कर रहे हो यार अरुण? बिट्टू के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, और मेरी चचेरी बहन के सामने मौत खड़ी है। अब फैसला कैसे किया जाए, किसे भगवान माना जाए और किसकी सेवा की जाए? जाहिर है पैसे उसे दिया जाना चाहिए जो ज्यादा जरूरतमंद हो और लायक भी हो। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे दादाजी के चचेरे भाई की बेटी ज्यादा जरूरतमंद है और ज्यादा लायक है बिट्टू से। डेफिनेटली, इसलिए ये 30,000 रुपए उसे ही दिए जाएंगे। तब जब मैं साइन करूंगी, और मैं तो तभी साइन करूंगी जब पैसे बिट्टू को मिलेंगे। क्या बात करी हो रश्मि, उस गधे बिट्टू के लिए? डोंट कॉल हिम गधा, ओके? वो गधा है, गधा है, गधा है। अगर मेरे मामा का बेटा गधा है तो तुम्हारी वो चचेरी बहन भी। कुछ मत कहना रश्मि, वरना बहुत बुरा होगा। अरे बुरा तो हो चुका है। You know, you're really selfish. तुम तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों की सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी रिश्तेदार को कोई पैसा नहीं दूंगी। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे रिश्तेदारों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। Excitement, yes. सर आप
बता नहीं रहे कि आप वो लाए कि नहीं? क्या लाएगा नहीं? स्थायी जमा विच्छेदक पत्र। क्या? सर वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ने के आप पेपर्स। मुझे कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। आप उस भेरूलाल चिंतामन को फोन लगाइए और वो हीरे की अंगूठी का ऑर्डर कैंसिल कीजिए। लेकिन सर वो गिफ्ट। गिफ्ट? क्या गिफ्ट? कौन सी गिफ्ट? किसकी गिफ्ट? मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट देनी नहीं है, समझे आप? समझ गया सर, लेकिन इस परिवर्तन का मतलब ये कि जो गिफ्ट देने के लायक नहीं हो उसे गिफ्ट देना बेमतलब है। आपका मतलब है कि एसपी साहब गिफ्ट देने के लायक नहीं है? हाँ, मेरा यही मतलब है। नहीं, करेक्ट है, आपका मतलब एकदम ठीक है, लेकिन अंगूठी का ऑर्डर कैंसिल करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। आप जरा जाके फोन लगाइए। अरे आप अपने लिए रख लीजिए ना। जी नहीं, मुझे अंगूठी अपने लिए नहीं और उनके लिए चाहिए थी, लेकिन अब नहीं चाहिए। किसको? आपको या एसपी साहब को? अरे जब मेरे पास नहीं रहेगी तो एसपी साहब तक कैसे पहुंचेगी? लेकिन आप जरा जाके। लगाता हूँ भेरूलाल चिंतामन को फोन। दादा, ये देखो दादा, अंगूठी तैयार होगी, बिल्कुल वसी की वसी है, बस कारीगरी डबल देनी पड़ी, लेकिन देखो सही। अभी अंगूठी के लेके कहाँ भरूं भेरू? क्यों दादा? बैठे बिठाए फायदा के बजाय नुकसान हुई क्यों? ऐसा कहीं हो गया दादा? वो कलेक्टर और एसपी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। बहुत सारी। तो भैया आप आ गए? जाओ जाके मेरे लिए दूसरा बेडरूम तैयार करो। आज से मैं अलग बेडरूम में सोऊंगा। भाभी ने आपके लिए ऑलरेडी दूसरा बेडरूम तैयार कर दिया है। क्या मतलब? मतलब कि वो भी यही चाहती हैं, अलग अलग बेडरूम। ओह, भाभी ने आपके लिए पेपर दिया है, आपके सिग्नेचर के लिए। तलाक के पेपर है क्या? अच्छा, तो रश्मि को अभी भी ये 30,000 रुपए चाहिए। जाहिर है। मैंने इतनी सेल्फिश और मतलबी औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जाओ और दो रश्मि को, ताकि वो अपने उस मोटे कथे नालायक बिट्टू को दे सके। मैंने अभी भी अरुण की आवाज सुनी। हाँ, भैया आ गए। जाकर कह देना अपने भैया से कि आज से वो अपने लिए एक दूसरा बेडरूम तैयार कर ले। आज से मैं एक अलग बेडरूम में सोऊंगी। भैया ने अपने लिए ऑलरेडी अलग बेडरूम तैयार कर लिया है। क्या मतलब? मतलब कि वो भी यही चाहते हैं, अलग अलग बेडरूम। ओह, भैया कुछ और भी चाहते हैं। अब और क्या चाहते हैं? तलाक? नहीं, ये 30,000। मैंने अपनी जिंदगी में इतना जिद्दी और सेल्फिश आदमी नहीं देखा। ये लो और दे दो अपने उस दादाजी के चचेरे भाई के बेटे के बेटी के लिए। हाँ यार, उसी को, सेल्फिश मैन। जब तक प्यार में ट्विस्ट नहीं होगा मजा कैसे आएगा? पहले प्यार फिर तकरार, यानी कि डबल एक्साइटमेंट। हाँ जी रितु जी, आदेश कीजिए। आपके डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। डिपार्टमेंट के लिए तो मैं जान पर खेल सकता हूँ। अब भी बात करता हूँ चिंतामन से। चिंतामन के धंधो मत सिखाओ साहब, यो सौदे नहीं पड़ सके ना। तुम जैसे सौदेबाजों को सबक सिखाना मुझे आता है भेरूलाल। इनकम टैक्स की धमकी क्यों दो साहब? तुम तो यह बोलो कि कर लो कहीं। अंगूठी वाजिब रेट में चाहिए, वाजिब रेट में, समझे? हाँ साहब, हाँ। इतनी जल्दी? ओह सारी। हाय भैया। Many many happy returns of the day. थैंक यू। अभी तक अपसेट हो भैया? जरा इधर देखो। मुझे कुछ नहीं देखना। देखो तो सही। वही अंगूठी, कि तुम्हारे पास कहाँ से है? भाभी के पास से। और भाभी के पास कहाँ से आई? जौहरी के पास से। लेकिन जौहरी के लिए पैसे कहाँ से आए? आपके और भाभी के पास से। I mean joint FD से। ये सब रश्मि ने इसीलिए। हाय भाभी, many many happy returns of the day. थैंक्स। बच्चों की तरह मुंह फुलाना छोड़ो और इधर देखो। Forget it रितु। देखो तो सही। अरे ये अंगूठी मैं लाई भैया से, भैया लाए जौहरी से। हाँ लेकिन पैसे आप दोनों के जॉइंट एफडी से। इसका मतलब अरुण ने ये सब इसीलिए जल्दी से बिंदी लगाओ और भैया को अंगूठी पहनाओ। रश्मि, अरुण, आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। अरुण, आई एम रियली सॉरी फॉर। Forget it. हाथ बढ़ाओ, मैं अंगूठी पहना दूँ। तुम हाथ आगे बढ़ाओ, अंगूठी तो मैं पहनाऊंगी, वो तुम्हारे लिए है। नहीं नहीं, अंगूठी मेरे पास है, वो तुम्हारे लिए। क्या बात कर रहे हो तुम अरुण? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पास कौन सी अंगूठी है? तुम्हारे पास कौन सी अंगूठी है? हैं? दो अंगूठियां? एक जैसी? देख दो। सॉरी, वो जरा फूल लाने में देर हो गई। अब खड़े क्या है? एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। पहले तू ये बता कि दो अंगूठियां एक जैसी कहां से आई? जौहरी की दुकान से। लेकिन 30,000 में दो अंगूठियां कैसे आई? वो हम बताते हैं। यस सर। आप लोग
आप लोगों ने भी गैंग बना दी। अरे सर, गैंग बनानी पड़ी। इन दोनों ने हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। इन दोनों अंगूठियों की कीमत असल में 30,000 ही है। अच्छा, तो जनाब भैरूलाल चिंतामन, आप लोग कलेक्टर और एसपी को चूना लगा रहे थे। गलती हुई कि साहब, माफ कर दो। बिल्कुल नहीं। माफ कर दीजिए ना भैया, खुशी का मौका है। चलो ठीक है, माफ किया। ऋतु जी, हम जावत हैं। इतनी जल्दी क्या है, कहीं जाना है क्या? जी हाँ साहब, जाना है नहीं। लेकिन कहाँ? दूसरा के चूनो लगाने।